नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे घन तथा घनमूल के बारे में। कितनी भी बड़ी संख्या का घनमूल हम विद इन सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद डेसिमल वाली संख्याओं के घनमूल और सबसे लास्ट में एग्जाम में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं हम उनको विद इन सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा काम ये रहेगा, घनमूल निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए। चलो एक बार फटाफट से रिमाइंडर कर लेते हैं। देखिए, 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का 27। 4 का घन 64। 5 का घन 125। 6 का घन 216। 7 का घन 343, ये क्यूब से लिख रहे हैं इनके। 8 का 512। 9 का 729 और 10 का 1000। आपको एटलीस्ट 10 तक घन क्यूब याद होने चाहिए। इसके बाद इनके यूनिट प्लेस के अंक को अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं घनमूल निकालना, तो देखिए यूनिट प्लेस पर यहाँ क्या लिखा है? 1, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 9 और ये 0। हम इन अंकों की बात कर रहे हैं, ये यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं, ये वाले अंक। अब देखिए, 0 से लेकर और 9 तक के सारी की सारी संख्याओं के आपको डिजिट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 9 सारे डिजिट्स यहां पर आपको इकाई अंक पर देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, जैसे एक संख्या लिख लेते हैं हम, 10,648, और इसका हम क्यूब रूट वैल्यू निकालेंगे 10,648 की। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है, ये जो हमने इकाई अंक लिखे हैं, ये इकाई अंक लिखे हैं, इसमें देखना है इकाई अंक कहां पर है। देखिए 8 कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? 8 ये दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला अंक हमने देखा कि इस इकाई अंक में कहां दिखाई दे रहा है, तो ये 8 किसके आगे दिखाई दे रहा है? देखिए 2 के आगे, तो ये 2 लिख लिया हमने। इसके बाद 2 अंक नेचुरली आपको कट कर देना है, जिनको आपको देखना ही नहीं है। बची हुई जो संख्या रह गई, ये 2 अंक जो बचे हुए रह गए हैं, इसके बाद ये देखेंगे आप कि ये जो वर्ग हमने, ये जो हमने क्यूब्स लिखे हैं, वर्ग नहीं, ये जो क्यूब्स हमने लिखे हैं, इन क्यूब्स में देखेंगे, देखिए 10 1 और 8 के बीच में नहीं आएगा, 8 और 27 के बीच में हमें 10 दिखाई दे रहा है। तो जहां भी जो इसकी वैल्यू आ रही है, जो इसकी रेंज आ रही है, उस रेंज में देखिए शुरुआत कहां से हो रही है? 8 से। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो बस यहां पे हमें 2 लिख देना है। तो हमें पता चल गया कि ये जो क्यूब्स है ये कितने का है? 22 का है। और देखते हैं, तो देखिए इस तरीके से हमने यहां पर कई सारे क्यूब्स यानी घनमूल निकालने की संख्याएं लिखी हैं। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए ये है, तो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हमने देखा 4 इकाई अंक पर, देखा 4 कहां आता है? 4 आता है इस 4 में, तो हमने ये 4 लिख लिया। इसके बाद 2 डिजिट हमने कट्स कर दिए, 1 नहीं 2 डिजिट हमें नेग्लेक्ट करना है, उनको देखना ही नहीं है। अब जो बची हुई संख्या रह गई, जितने भी बचे हुए अंक रह गए, अब हम उसको इस क्यूब्स में देखेंगे। अब देखिए 39 39 आपको कहां दिखाई देगा? 27 और 64 के बीच में, यानी ये जो वर्ग अंतराल है 27 से 64 के बीच में। तो जो छोटी वाली संख्या है 27 के आगे वाली संख्या हम यहां लिख देंगे। तो ये कितने का क्यूब रूट निकल के आ गया? 34 का। देखिए नेक्स्ट 3 इकाई अंक देखा 3, देखिए 3 कहां आ रहा है? 7 में, तो हमने यहां 7 लिख लिया। इसके बाद 2 अंक हमने छोड़ दिए, बची हुई संख्या, ये 2 अंक हमने कट कर दिए। बची हुई संख्या 185, देखिए 185 हमें कहां दिखाई देगा? 185 हमें इन 2 वर्ग अंतराल के बीच में, वर्ग अंतराल का मतलब क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं, वर्गों की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर दिखाई दे रहा है 125 और 216 के बीच में 185 दिखाई दे रहा है। तो जिसकी छोटी संख्या है, ये छोटी वाली जो संख्या है 5 लिख देंगे। तो ये कितने का क्यूब रूट वैल्यू निकल के आ गई? 57 की। नेक्स्ट देखिए 7, देखा 7 कहां पर आ रहा है? 7 आ रहा है 3 के आगे, तो हमने यहां पर 3 लिख लिया, 2 डिजिट हमने कट कर दिए। इसके बाद 250 देखेंगे, 250 हमें कहां दिखाई देगा? 216 और 343 के बीच में। तो यहां से छोटी वाली संख्या हमने उठा के लिख ली। कितने का क्यूब रूट हो गया? ये 63 का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 3 कहां पर दिखाई दे रहा है? 7 के आगे, तो हमने यहां 7 लिख लिया, 2 अंक हमने कट कर दिए। कौन से वाले? ये। इसके बाद बता 456, देखिए 456 कहां दिखाई देगा? 343 और 512 के बीच में। तो यहां से हमने
जो छोटी वाली संख्या है 343, इसके आगे की क्यूब रूट वैल्यू है, ये लिख लिया। तो हमें ये पता चल गया ये कितने की क्यूब रूट वैल्यू है। विद इन सेकेंड्स में आप इस तरीके के घनमूल बहुत आसानी से, जो परफेक्ट घनमूल है वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इसके लिए आप बताइए कि क्या होगा। तो ये क्या है, इस तरीके से हमने अब तक बिल्कुल परफेक्ट क्यूब रूट निकालना सीखा है। अब हम बात करेंगे दशमलव वाली संख्याओं का, कि दशमलव की संख्याओं का किस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। देखिए 175.616 और इसकी क्यूब रूट वैल्यू हमें निकालनी है, या फिर ऐसे करें 175.616 और हमने यहां ये लगा लिया, या फिर कुछ इस तरीके की वैल्यू 1 2 3 और 175.616 और यहां लगा दिया हमने दशमलव। तो अगर इस तरीके की वैल्यू आपको दिखाई देगी जहां पर दशमलव की संख्याएं होंगी, तो दशमलव की संख्याओं के लिए आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो वैल्यू है कौन सी, 175 और 616, ये किसकी वैल्यू है, इसका पूर्ण घनमूल कितना होगा। तो हमने सबसे पहले देखा 6, तो 6 किस में आता है, 6 के घन में ही आता है। 6 का घन कितना होता है, 216, तो हमें पता चल गया 6 में आता है। उसके बाद हमने 2 डिजिट कट कर दिए, 175, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 216 इससे बड़ी संख्या हो गई, 125 इससे छोटी संख्या हो गई। 125 कितने का क्यूब होता है, तो 5 का। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये जो 175 616 जो क्यूब संख्या है, ये कितने की है, 56 की है। अब केवल दशमलव लगाने का काम रह गया है। हमने यहां पर भी 56 लिख लिया, हमने यहां पे भी 56 लिख लिया और हमने यहां पे भी 56 लिख लिया। अब बस हमें केवल दशमलव लगाना है। अब दशमलव लगाने के लिए क्या प्रोसेस है, हमने देखा कि दशमलव के बाद जितने भी डिजिट दे रखे हैं, जैसे यहाँ कितने डिजिट हैं, 6 1 6, यानी कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। इन 3 डिजिट को 3 से भाग कर दो, यानी दशमलव के बाद वाले जितने डिजिट होंगे उनको हमें 3 से भाग करना है। कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमें इधर से शुरुआत करते हुए 1 पर दशमलव लगा देना है, यही इसके लिए आंसर यानी घनमूल निकल कर आ जाएगा। देखिए यहां देखें, देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 को आपने 3 से भाग कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां पर इधर से शुरुआत करी, 2 अंकों पर हमने दशमलव लगा दिया, ये इसके लिए घनमूल निकल कर आ गया। इसको देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हमने कितने से भाग कर दिया, 3 से, कितना आ गया, 3। तो 3 संख्याओं पर हम जो है शून्य लगाएंगे, 1 2 3, और इस तरीके से हमने यहां पर इसका घनमूल निकाल दिया। तो इस तरीके से इन दशमलव वाली संख्याओं का हम घनमूल ऐसे निकालते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, जल्दी से जाते जाते इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का, चाहे वो दशमलव की संख्या हो, चाहे वो परफेक्ट घन वाली संख्या हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके इस प्रश्न के लिए आंसर जरूर आपको बताना है कि क्या आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।